हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल एनिमे क्लिप्स में एंड आपका स्वागत है हमारे मंडे एनिमे रिव्यू में। आज हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है अल्मा-चान वांट्स टू बी अ फैमिली। तो ये एपिसोड में हम मदर एंड अल्मा को देखते हैं भूत के बारे में बात करते हुए एंड जिसके बाद जो हमारे फादर रहते हैं थोड़े बहुत डर जाते हैं। फिर हमारी जो अल्मा-चान जब अपने फादर को डरते हुए देखती है तो कहती है कि फादर अगर आप भूत के बारे में सब चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको फिर भूत से डर नहीं लगेगा। लेकिन वो कहता है मैंने ये सब कर रखा है एंड फिर भी मुझे भूत से डर लगता है। एंड ये इसलिए भी हो रखा है क्योंकि रिसेंटली इसने ये रात के टाइम पे जब जा रहा था तो इसने एक भूत जैसा कुछ देखा जिसके बाद इसको बहुत ज़्यादा डर लग गई। एंड उसके बाद मदर कहती है कि ऐसे अल्मा-चान फादर को जाने दो सोने के लिए, आप एंड मैं गोस्ट स्टोरी करते हैं क्योंकि फादर को डर लगता है। जिसके बाद वो हो जाता है, चिढ़ जाता है एंड बोलता है कि मैं भी रहूँगा तुम्हारे साथ। फिर हमारी मदर थोड़े बहुत भूतों के थोड़े बहुत वो रहते हैं कि खटखटाते हैं, आवाज़ें आती हैं वाली चीज़ें बताती हैं, जिसके बाद ये थोड़ा बहुत डर जाता है। एंड उसके बाद अल्मा-चान को बोलता है कि थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग बैकग्राउंड प्ले करो, जिसमें जब वो प्ले करती है तो वो सूत्रा लगा देती है, जिससे कि वो और ज़्यादा डर जाता है एंड खुद भी मतलब सूत्रा बोलने लग जाता है। एंड जब ये सूत्रा बोल रहा होता है तो हमारी बिजली कड़कती है एंड घर की लाइट जो होती है वो बंद हो जाती है। जिसके बाद जो हमारी अल्मा-चान रहती है वो सर्किट बोर्ड पे जाती है ताकि वो स्विच ऑन कर सके एंड उसी के बीच में जो हमारा फादर होता है वो आगे चल रहा होता है एंड गिर जाता है एंड हमारी मदर जो रहती है उसके बोसम्स में हो जाता है, लाइक उसको पकड़ लेता है खींच के। एंड फिर हमारी अल्मा-चान आती है तो ये ऐसे हो जाते हैं कि मदर तो एम्बैरेस हुई थी एंड ये डर के मारे। उसके बाद फादर बताते कि कैसे उसने वो घोस्ट देखा था एंड वगैरह वगैरह। एंड उसी की थोड़ी देर बाद जो उसने घोस्ट देखा तो वो आ जाता है, जो कि ब्रदर रहता है जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे। लेकिन इसमें एक वो चीज़ होती है कि हमारी अल्मा-चान ना एक कॉर्नर में देख रही होती है एंड जब वो कॉर्नर में देख रही होती है वो कहती है कि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल फिनोमिना हो रहा है जिसके सुन के हमारे जो फादर और मदर डर जाते हैं एंड फिर अल्मा-चान के साथ सोते हैं उस दिन। नेक्स्ट पार्ट होता है ओ ये वाला शॉर्ट है, मतलब है लंबा बट शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारी एक वो है मांगा आर्टिस्ट जो कि अपना मांगा नहीं बना पा रही ठीक से। एक दिन में इसको 10 पेज करना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत वो पागलपंती टाइप में कर रही थी। जब हमारी अल्मा-चान ये देखती है तो कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ड्राइंग बनाने में, मतलब मांगा बनाने में। जिसके बाद हमारी अल्मा-चान इसकी रेगुलर में हेल्प करने लग जाती है मांगा बनाने में एंड जो हमारी मांगा रहती है वो इतनी ज़्यादा इसको यूज़ करने लग जाती है। ऑफकोर्स इसको थोड़ा बहुत पे भी करती है बट इतनी ज़्यादा यूज़ करने लग जाती है कि आखिर में जब हमारे फादर आते हैं अल्मा-चान को लेने के लिए तो हमारी जो मांगाका रहती है वो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं कर पाती। अपनी खुद जो मांगा इसने क्रिएट करी थी वो क्रिएट नहीं कर पाती। हमारे अगले पार्ट में होता है कि माँ की माँ आ जाती है एंड वो हमारी जो अल्मा-चान रहती हैं उसके साथ बाइक रेसिंग करती हैं, बाइक मतलब साइकिल वाली। एंड साइकिल रेसिंग करते करते वो हमारे मून पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको टेंशन होती है कि अब हम वापस अर्थ में कैसे जाएंगे क्योंकि हमारी बैटरी जो है वो खत्म होने वाली है। एंड जो हमारे फादर हैं उनको पता चल गया कि हमारी अल्मा-चान अर्थ में कहीं पे भी नहीं है। उसको लगा पहले इसकी जो ट्रांसमिशन है जिससे ट्रैक करते हैं वो ख़राब हो गया है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये मून में है, ठीक है इसलिए वो ज़्यादा वरीड है बहुत ज़्यादा। एंड फिर नेक्स्ट सीन होता है कि जो हमारा एक स्पेस में वो रहते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, उसका एक वायर कर गया है जिसकी वजह से वो जो स्पेस में है उसमें ड्रिफ्ट कर रहा है। तो हमारी माँ की मैं एंड जो हमारी अल्मा-चान है वो उसको सेव करती हैं एंड फिर एक सैटेलाइट मिलता है जहाँ वो अपना जो बैटरी होता है वहाँ चार्ज करते हैं। जिसके बाद वो डायरेक्ट हमारे अर्थ में आ जाते हैं क्रैशिंग करते हुए। यहाँ पे बताते कि कैसे हम मून में गए थे एंड फादर बोलते कि अच्छा तभी मुझे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। एंड फिर जो हमारी माँ की मैं आती है वो जो इसके डॉक्टर जिसने उसको बनाया है उसको मून का एक पीस फ्रेगमेंट देती है एंड ये पे एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनीमे हमारा डैड इज अ हीरो, मॉम इज अ स्पिरिट एंड आई एम अ रीइंकार्नेटर। तो ये वाला एपिसोड में होता है कि हमारा जो छोटा प्रिंस होता है वो हमारी एलन चांग को देखता है एंड काफ़ी ज़्यादा मेजमराइज टाइप में हो जाता है उसकी ब्यूटी से। एंड फिर उसके बाद हमारी एलन जो होती है वो वापस अपने स्पिरिट वर्ल्ड में चल जाती है एंड जिसके बाद उसके फादर मदर रहते हैं वो काफ़ी खुश होता है कि चलो कम से कम जो हमारी एलन है वो जो किंग टाइप का है रॉटन उससे तो नहीं मिल पाया कम से कम। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सीन कट करके वहीं पे होता है जहाँ पे हमारा ब्लैक हार्टेड किंग जो होता है वो हमारा इससे मिलता है हीरो से एंड बोलता है कि कैसे तुम्हारी डॉटर नहीं आई, वो बोलता है उसको बीमार था एंड वगैरह वगैरह एंड कैसे वो चाहता था कि उसकी डॉटर से मिले एंड वगैरह वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट सीन होता है जिसमें हमारा जो हीरो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो ये लड़की है सैबिल की वाइफ, इसने हमारा जो सैबिल है उसको बिट्रे कर दिया है एंड इसके हार्ट में कोई और मैन है जिसकी वजह से जो हमारी गॉडेस टाइप की है उसने उसको कर्स टाइप में कर दिया है। कर्स जो हमारा थोड़ा लाइट है इसलिए क्योंकि ये प्यार सैबिल से करती है, लेकिन इसका जो दिल है वो थोड़ा बहुत हमारे हीरो की तरफ भी आ चुका है इसलिए वो थोड़ा बहुत उसको वो कर रखा है कर्स टाइप में। जिसके बाद वो बताता है कि तुम पूरी तरह कोशिश करो कि तुम मेरे को अपने दिल से निकाल दो एंड जो अपना मेरा ब्रदर है छोटा भाई सैबिल एंड उसकी तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट सीन होता है प्रिंस का जहाँ पे वो पूछता अपने फादर से कि हम स्प्रिट से कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते एंड वगैरह वगैरह। तो किंग कहता है कि मुझे भी ये रीजन नहीं पता जिसलिए हम उससे पैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते एंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट होता है जो ये सैबिल की वाइफ रहती है, इसको बोला था कि किसी को मत बताने कि तूने अपने हस्बैंड को बिट्रे कर दिया था, लेकिन ये अपने हस्बैंड को ही बता दे कि मैंने अपने आपको तुमको बिट्रे कर रखा है। नेक्स्ट सीन होता है हमारा एलन का जिसमें वो राज ढूंढ रही होती है कि क्यों जो हमारे प्रिंस वाले हैं उनके साथ हम पैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद ये दूसरा स्प्रिट आता है वहाँ पे एंड ये थोड़ा बहुत गुस्सा होता है जब हमारी एलन बताती है कि कैसे वो इसके पीछे पड़े हैं एंड वगैरह वगैरह, पर फिर पूछते कि मुझे रीज़न बताओ। जिसके बाद रीज़न बताते कि कैसे एक टाइम पे हमारा एक मॉन्स्टर टाइप का आया था जिसमें जो किंग था उसने हेल्प मांगी थी स्प्रिट क्वीन की, लेकिन वो ऐसे हेल्प नहीं कर सकती थी इसलिए इन्होंने पता नहीं एक फॉरबिडन एक्ट टाइप में करा। जिसके बाद से जो हमारा पैक्ट फॉर्म वाली चीज़ है
वो बंद हो गई इनके लिए। नेक्स्ट सीन होता है हमारे मदर फादर आ चुके हैं एंड एलन के सामने जाते हैं, जिसमें बताती कि मैन को सब पता चल गया कि क्यों वो पैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। एंड हमारी मदर बोलती कि मैं तुम्हें नहीं बतानी चाहती क्योंकि तुम काइंड हो एंड बोलोगे कि उनको माफ़ कर दो। लेकिन हमारी एलन कहती कि मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए जो उन्होंने करी है। एंड उल्टा बोलते हैं कि कैसे हम उन पर रिवेंज लेंगे एंड उनसे हम मतलब फाइट करेंगे। एंड यहाँ पे ये भी पता चलता है कि कैसे जो हमारा सैव्यूल है जिसकी अभी शादी हुई है, उसने जो आफ्टर पार्टी टाइप वाली चीज़ रहती है वो कैंसिल कर दी क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको बता दिया था कि उसने उसको बिट्रे टाइप में कर रखा है। लेकिन हमारी एलन कहती है कि मुझे वहाँ जाना है एंड चीज़ें सॉल्व करनी है। जिसके बाद वो वहाँ जाती है, फैमिली में अपने ग्रैंड मदर एंड जीजी जो रहता है उनसे मिलती है। एंड फिर जो हमारी वाइफ रहती है आर्य, जिसने अपने हस्बैंड को बिट्रे कर दिया है, उसको बताती है कैसे मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे फादर को अपने दिल से निकाल दो, वरना आपके पीछे जो प्रिंस है या किंग है वो पड़ जाएंगे एंड आपको किल कर देंगे, ताकि जो हमारा हीरो है उसको वापस इस वर्ल्ड में लाए रखे। ये बताती है अगर तुम यहाँ रहोगे कि हमारा हीरो, मेरा फादर यहाँ नहीं आ पाएगा एंड इसलिए जो हमारा किंग है वो इसको किल कर देगा ताकि हमारा हीरो यहाँ पे आ सके। एंड इसलिए बोलते कि अपने दिल से मेरे फादर को या हीरो को निकाल दो, वरना तुम्हें जो प्रिंस है वो हटा भी दे सकते हैं अपने रास्ते से। जिसके बाद बेहोश टाइप में हो जाती है, इसको फिर वहाँ से ले जाते हैं। एंड जो हमारा सैविल रहता है इसका अंकल, उसको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू ये सब बोलने के लिए एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद बोलते हैं कि चलो प्रिंस के पास भी चलते हैं, उनके साथ भी मेरे को जो एक वो लेना है टक्कर टाइप में। एंड उससे पहले ही बोलते हैं कि चलो कैसे ड्रेसअप हो जाते हैं वगैरह वगैरह मेकअप करने के लिए। एंड जब मेकअप की बात करते हैं तो हमारा जो सैविल रहता है उसका अंकल उसको बोलते हैं कि चलो आपका भी जो बियर्ड वेड है उसको भी हटा देते हैं। जिसके बाद इसका बियर्ड जो रहता है वो हटाते हैं, फिर ऐसा दिखता है, काफी अच्छा दिख रहा है वैसे तो बियर्ड के बिना भी। ठीक है, एंड ये वाला एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनीमे हमारा डिजिमोन हार्ट ब्रेक। तो ये एपिसोड में हमें स्टार्टिंग में दिखता है कि कैसे कुछ एक विलन टाइप्स के हैं, वो हमारे बिल्डिंग्स विल्डिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि वो एक आर्केड या बहुत सारा कुछ वो होटल टाइप में बना सकें। नेक्स्ट हमारा सीन होता है इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के, वहाँ पे जो बताती है कैसे कुछ पीपल जो होते हैं वो ऐसे काले काम करते हैं थोड़ा बहुत पैसे के लिए। एंड मैं भी बचपन में ऐसे करती थी। जिसके बाद जो हमारा लीडर है वो कहते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों को ढूंढने की। एंड फिर जो हमारी रहना रहती है वो कहती है कि तोमरो को मीट बन लेने भेजा तो वो कहाँ गया। एंड हमारा जो तोमरो रहता है वो काफी ज्यादा खो जाता है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रक्शन टाइप में हो चुकी हैं, तो इसको जगह नहीं मिलती जहाँ से मीट बन लाना चाहते हैं। एंड फिर एक जगह पहुंचता है जहाँ पे हमारे मीट बंस होती है, जो कि एक ऐसी जगह है, एक लौती जगह बची हुई है जहाँ अभी तक डिस्ट्रक्शन हुआ है। एंड एपिसोड में ऑल नोन क्या होता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे विलन टाइप के आते हैं, जिसमें हमारा एक पांडा मैन करके इंट्रोड्यूस होता है जो कि इन विलन्स को हरा देता है, लेकिन वो पूरे तरीके से हरा नहीं पाता, इसलिए हमारा गेकोमोन आता है बीच में एंड उनको हरा देता है। जिसके बाद जब हरा देते हैं तो हमारी जो पूरी स्टोरी रहती है कि कैसे जो विलन्स टाइप के हैं जो इनका एरिया है वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि एक होटल बना सकें वगैरह वगैरह। एंड ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें काफी क्लोज आते हैं, इनके साथ एक पार्टी भी करते हैं जिसमें उनको खाना वाना भी देते हैं। एंड जो हमारे पांडा मैन रहता है उसको भी बताते हैं कि कैसे डिजिमोन है एंड कैसे जो हमारा विलेज चीफ है वो उसका एक सन टाइप में है, उन्होंने एक साके पिया था जिसके बाद ये हमारे फादर एंड सन टाइप के बन गए थे। एंड उसके बाद से जो हमारा पांडा मैन है वो जो हमारा ये एरिया है उनको वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड जो हमारे हेड होते हैं वो ये भी बताते हैं कि कैसे यहाँ पे कोई भी इंसान जो एग वाली चीज़ होती है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं एंड हम जो है अपनी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से जीते हैं, लेकिन वो जो विलन्स टाइप के हैं वो उस लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एंड जो हमारा पांडा मैन है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन होता है पांडा मैन एंड गेकोमोन के बीच में, जहाँ पे हमारा पांडा मैन बोलता है कि क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे, दोस्त मतलब ब्रदर टाइप में। एंड फिर एक साके जो होता है वो एक्सचेंज तो नहीं करते यहाँ पे, बट एक प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों जो हैं वो ब्रदर बनेंगे। एंड जैसे ही अपना फैमिली पैक्ट या ब्रदर का पैक्ट फॉर्म करते हैं, हमारे जो विलन्स होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं। जो स्टार्टिंग में आपने एक मशीन टाइप का देखा था, ये डिजिमोन है जो घर वार होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। फिर जो हमारा पांडा मैन होता है वो याले डिजिमोन को अपना जो मिरर वर्ल्ड होता है वहाँ ले जाता है, अपना एक स्लैश टाइप का करता है, जिसके बाद हमारा मिरर वर्ल्ड ओपन हो जाता है एंड फिर वहाँ उसको धक्का दे देता है। जिसके बाद वो खुद भी कूद जाता है, हमारा तोमरो एंड गेकोमोन इसके पीछे चल जाते हैं। उसके बाद जो हमारा गेकोमोन रहता है वो इस डिजिमोन को हरा देता है जो हमारा बुलडोजर टाइप में है। एंड उसके बाद जो हमारा विलन होता है जो ये जो बिल्डिंग्स है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है वो वहाँ पे आ जाता है एंड हमारा जो पांडा रहता है ना उसको ऑलमोस्ट किल करने वाला होता है। एंड यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमारी जंका जो रहता है उसका फ्लैशबैक दिखाया रहता है जब वो बच्चा टाइप में रहता है। उसके फादर कहते हैं कि कैसे इसको अपने ब्रदर एंड सिस्टर की तरह एक हेल्थ गार्ड बनना पड़ेगा एंड उसके लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जौन से स्कूल में जाता है वहाँ ये टॉप पे रहता है, वहाँ हमारे जो और बच्चे भी आते हैं वो पढ़ते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है अपनी वो अपनी बढ़ाते हैं ताकि वो जो हेल्थ गार्ड वाली चीज़ है वो बन सकें। एंड यहाँ पे जो हमारी जंका है वो अभी टॉप पे है तब तक जब तक एक लड़की नहीं आ जाती है, जिसमें जो हमारी लड़की रहती है वो सारे के सारे क्लासमेट्स एंड हमारा जो जंका रहता है उसको हरा देती है। एंड ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि वो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन सकें एंड जो ये सीट है यहाँ पे बैठ सकें। लेकिन जो हमारा जंका रहता है उसका ये सपना तोड़ देता है ये लड़की जब ये उसको हरा देती है अपने क्लास में। ठीक है, जब इनका मॉक बैटल टाइप्स में होता है ना तब। एंड इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने मुंह होठ जो होते हैं वो भी दांत काट देता है एंड इसके मुंह से खून आता है एंड अपना सर भी पटक देता है कितनी बार। यानी एक बार नहीं होता, ये लगातार हारता ही जा रहा है उससे।
एंड एक बार जब ये ऐसे ही गुस्सा कर रहा था, हमारी लड़की इसके पीछे से आ जाती है, जिसके बाद ये बोलता है कि मैंने देखा नहीं तुम यहाँ पे हो। एंड हमारी लड़की इससे बात करती है यहाँ पे, तो ये कहती है कि मुझे वो सीट है उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। एंड इसको सुन के हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि जो हमारे जीनियसेस रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं सारे के सारे, जो चीज़ हमें चाहिए होती है उनको कभी चाहिए नहीं होती, ठीक है। एंड उसके बाद एक दिन आता है जब हमारे वेपन्स यूज़ करने होते हैं। एंड ये हमारा लड़का अपने आप को अनोखा दिखाने के लिए ये जो लकड़ी होती है उसको उठा लेता है। इसको लगता है जो सबसे अजीब सी चीज़ दिख रही है वही सबसे बढ़िया होगी, एंड इसलिए वो उसको चूज़ करता है। लेकिन इसको बाद में पता चलता है कि वो एक नॉर्मल लकड़ी थी जो गलती से हमारे वेपन्स के साथ थी, उसमें आ चुका था। एंड इसके बाद इसको इतना ज़्यादा बेकार लगता है, अपने आप पे इसको घृणा आ जाती है कि मैंने ऐसा क्यों करा होगा। एंड ये एक जो कुआं टाइप में होता है वहाँ घुस जाता है। एंड बोलता है जो हमारी लड़की थी उसने एक अच्छा सा सॉर्ड टाइप में होता है, कटाना टाइप में, वो चूज़ करा। एंड इसी कुएं के ऊपर जो हमारा इंजन होता है वो बैठा रहता है। एंड बोलता है कि तुम यहाँ इतने दिनों से बैठ रखे हो, 3 दिन हो चुके हैं उस चीज़ को, एंड ये अब तक नीचे बैठ चुका है उस चीज़ के बाद। यानी हमारी बगल में जो उसके बैठ रखी है वो रीपर है हमारी। तो इंजन फिर जंका को बोलता है कि अगर तुम उसको ट्रैश ही समझते हो तो तुमने उसको इतने अच्छे तरीके से क्यों पकड़ रखा है, एंड अब तक फेंका क्यों नहीं, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड हमारा जो जंका रहता है वो बताता है कि कैसे इतना पथेटिक है, एंड वो कभी भी जो नेचुरल टैलेंट होता है उसको बीट नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे हमारा इंजन उसको बताता है कि मुझे नहीं पता नेचुरल टैलेंट क्या होता है, लेकिन तो अगर हार्ड वर्क करेगा तो मुझे पता है तो ज़रूर उसको हरा देगा। जिसके बाद ये कहता है कि हम कुछ दिनों बाद दोबारा आएंगे, एंड होपफुली जो तुम नेचुरल टैलेंट वाली चीज़ है उसको असली में बीट कर दो, एंड प्रूव कर सको कि जो हमारा एवरेज होता है वो भी एक्लिप्स कर सकता है, हमारा जो गिफ्टेड रहता है ये नेचुरल टैलेंट रहता है उसको भी हरा सकता है। जिसके बाद एक अच्छा सीन होता है कि हमारा लड़का आता है एंड अपना हाथ मारता है और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पे हमारा जो रहता है जाबा टाइप का उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इतना खुश हो गया था इस सीन में कि उन्होंने थोड़ी देर बाद ही मुझे वो कर दिया, क्या डिसअपॉइंट कर दिया, कि जो भी ये देख रहा है हमारा जंका वो एक हेलुसिनेशन है जो कि इसने एक पॉइजन टाइप का जो उसके हाथ में डाला था अपने नाखून से उसके वजह से हो रहा है। एंड ये फिर उसके साथ मजाक करता है कि कैसे वो सपना देख रहा है वगैरह वगैरह, एंड कैसे ये इतना मज़े कर रहा है, एंड अकेले अकेले में मेरे को भी मज़े करने हैं तेरे साथ। वो उसके बगल में लेट जाता है एंड उसकी तरफ पागलों की तरह हंसता है, जैसे हमने उसमें भी देखा था JJK में, बहुत ही ज़्यादा मतलब वियर्ड टाइप का। फिर हमारी थोड़ा बहुत शार्क गर्ल का दिखाते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं। चलते चलते देखते हैं कि एक ट्रैश बीच टाइप की चीज़ है जिसने ह्यूमंस को सॉलो कर रखा है। एंड वो देख के वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, क्या डर सी जाती है, मतलब घबरा सी जाती है, शॉक टाइप में हो जाती है। जिसके बाद जो हमारा जाबर रहता है वो हमारे जंगल को घसीट के इसी जो ट्रैश बीस्ट है उसकी तरफ ले जाता है। एंड ही फिर हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला एनीमे है हमारा किंगडम। तो याले में हमने जैसे पिछले देखा था कि एक फोर्ट में जा चुके हैं, वहाँ पे इनको कब्जा करना है। हमारे जो माउंटेन वाले हैं, जो हमारे शेन यूनिट है, उनके कॉन्कर करना है। तो हमारे जो माउंटेन वाले होते हैं वो कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं कि कैसे जब ये थोड़ा बहुत हमला करने आते हैं हमारे माउंटेन वाले पे, तो अभी गेट क्लोज नहीं हुआ है तो वो एकदम से अपनी स्पीड में भागने के जाते हैं ताकि क्या पता कोई अंदर चल जाए गेट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता ठीक से जैसे उन्होंने प्लान करा था। उसके बाद जो हमारे हैं वो लेटर लगाते हैं हमारी दीवारों में और ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो हमारे माउंटेन लीडर होती है उसने ऐसा इसलिए करा ताकि उसको पता चल जाए जो हमारे वीक पॉइंट है जहाँ से इनको अटैक करना होता है। एंड जैसे इसको ये पता चल जाता है ये हमारे जो आर्चर्स रहती हैं उनसे हमला करवाते हैं। एंड हमारा जो बाजियो रहता है इसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर टाइप का इसकी टीम का मतलब आर्मी का, उसको भेजती है उस वाले लेटर में। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प मांगते हैं कि कैसे क्या तुम्हारे पास अच्छे आर्चर्स हैं। एंड ये बोलते हैं कि हाँ हमारे पास आर्चर ब्रदर्स हैं जो कितने ज़्यादा खतरनाक है मैं बता नहीं सकता है। जिसके बाद हमारे आर्चर ब्रदर्स का थोड़ा बहुत वो रहता है कैरेक्टर डेवलपमेंट टाइप के, कि कैसे जो हमारे एनिमीज वाले हैं उन पर अटैक नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको डायरेक्ट फेस दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है उनके लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आर्चर्स हैं। तो इसलिए वो जब उनका फेस देख रहे हैं तो उसका जो छोटा भाई है हमारा जो बड़ा दिखता है वो बोलता है कि मैं अटैक नहीं कर सकता एंड वगैरह वगैरह, रोने लग जाता है। इसलिए उसका जो बड़ा भाई रहता है जो छोटा दिखता है वो आगे खड़ा होता है एंड बोलता है कि मुझे देख एंड मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ तो वैसे करना है। एंड वो खतरनाक खतरनाक तरीके से अपने एरोज जोड़ता है, छोड़ता है। एंड हर एरो उसका जो छूटा रहता है वो किसी न किसी जो हमारा एनिमीज है उसके लगता है और उसको किल कर देता है। जिसकी वजह से जो इनकी वो रहती है स्ट्रैटेजीज वीक करने की एक लेटर वाले एरिया को वो ये पूरी कर देते हैं। एंड फिर जो हमारा बाजियो रहता है वो ऊपर चढ़ जाता है। एंड जो हमारा छोटा ब्रदर रहता है जो बड़ा दिखता है वो एरो करने फाइट करने की कोशिश करता है जैसे उसने ब्रदर ने बोला था, लेकिन वो कर नहीं पाता। वो अपने आंखें बंद कर देता है, वो नहीं देखना चाहता किसी को मारते हुए अपने आप को। इसलिए जो हमारा बिग ब्रदर रहता है वो कहता है कि अभी भी तेरे अंदर इतना रिजॉर्व नहीं है जितना हमने सोचा था होगा जब हमने रिक्रूशन के लिए आए थे। जिसके बाद अंदर पहुंच चुके हैं हमारे एंड जो हमारा गेट रहता है उसको खोल देते हैं। जिसके बाद हमारा शेन यूनिट होता है वो अंदर आ जाते हैं एंड फिर जो हमारे एनिमीज रहते हैं उनको हरा देते हैं। थोड़ा बहुत ये और कैरेक्टर्स रहते हैं उनके बारे में भी दिखाते हैं कैसे वो फाइनली जब अपने बैटल कर रहे हैं तो वो डर जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उनका फर्स्ट बैटल है। इसलिए जो हमारे लेफ्टिनेंट्स टाइप के हैं वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। कहता है कि तुम्हें फाइट करने की भी जरूरत नहीं है बट सर्वाइव करो कि तुम्हारे फर्स्ट बैटल है एंड अगर तुम फाइट भी नहीं करोगे तो हम मतलब उसको जाने देंगे करके चीज़। जिसके बाद हमारा शीन आ जाते हैं अपना जो एक्स पोल रहता है, लेकिन जो हमारी क्यों कह रहती है वो कहती है कि कैसे वो अभी भी जो अपना पोलक से उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा अभी भी। फिर हमारा जो शिनो कहता है कितना भारी है, मतलब उसको भी पता है कि वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा इस चीज़ को। एंड फाइनली जो हमारे कैसल टाइप का रहता है उसको कॉन्कर कर लेते हैं एंड अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा वो रहता है मेन जनरल टाइप का वो उसको पता चल जाता है कि जो ये कैसल टाइप का है
वो एक ट्रैप भी है जो हमारा रीबुक है उसने सेटअप कर रखा है। एंड क्योंकि इनको जो ये कैसल है उसके बारे में ठीक से पता नहीं है, इसलिए जो हमारा रीबुक है उन पे हमला कुछ करने की कोशिश करना है, लेकिन जो हमारा मेन जनरल है वो कुछ ना कुछ प्लान बना के यहाँ से बच जाते हैं। मैंने पढ़ रखी है मांगा, बट मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा वो क्या प्लान था करके। वॉल्स का था, ऊपर नीचे का कुछ सीन था, पर मुझे ठीक से नहीं पता। एंड यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। अगला है हमारा लेट्स प्ले। तो यार एपिसोड में हमारी जो चार्ल्स एंड मार्शल रहते हैं, मार्शल ये है, हमारे चार्ल्स ये है, एंड लिंक ये है। लिंक ने जिस लड़की को पकड़ रखा ना, इसके साथ पास्ट में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से जब ये उसने ऐसे करके पकड़ रखा ना, वो अंदर से वो हो जाती है, फेयर टाइप में आने लग जाता है उसका, एंड वो थोड़ा बहुत वो हो जाती है, पैनिक टाइप मोड में अटैक में आ जाती है। जिसके बाद जो हमारी ब्लू हेड वाली उसकी फ्रेंड रहती है वो उसको वहाँ से बाहर ले जाती है। जिसके बाद जो हमारा चार्ल्स रहता है वो बताती है कि ऐसे ये मार्शल लो वही दोस्त है जिसके बारे में उसको बता रहा था कि कैसे वो हमारा गोल्फ खेलता था या फेंसिंग खेलता था, लेकिन उसके पापा कभी भी इस पे प्राउड नहीं होते थे वो कितना भी अच्छा फेंसिंग कर लेता था या वगैरह वगैरह। एंड इसके बाद से उसको फैमिली से भी निकाल दिया गया था। इसके बाद से अब वो भी यूट्यूब कर रहा है ये बताते हैं। एंड जब हमारा मार्शल लो यहाँ से जा रहा होता है तो हमारा जो चार्ल्स होता है वो कहता है कि तुम अभी तक बदले नहीं हो एंड तुम हमेशा की तरह जो हो भाग रहे हो जहाँ पे नहीं भागना चाहिए वहाँ से। एंड जो हमारी सैम होती है वो कहती है कि कैसे जो हमारा मार्शल है वो अभी भी चाहता है कि वो अपने फैमिली के साथ रहे, इसलिए जो उसका मार्शल लॉ वाली चीज है, लॉ जो है उसके फैमिली का लॉरेंस कुछ है करके उसमें से उसने रख रखा है ताकि वो अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत जुड़ा रहना चाहता है। नेक्स्ट होता है इसमें जो हमारा लॉ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है एंड चाहता था कि वो उसके साथ रहे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा सैड चीज होती है कि हमारी फीमेल जो है वो एक यूट्यूबर है, काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है उसमें, एंड इसलिए वो उसके साथ नहीं रह पाती। एंड थोड़ा बहुत फ्लर्टी वाले भी चीज रहती है यहाँ पे, लेकिन वो वहाँ से चले जाती है। एंड यहाँ पे बहुत सैड लगता है जब ये उसको देख रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से चले गई होती है। उसके बाद हमारी लिंक की साइड दिखाई जाती है जिसमें उसका छोटा ब्रदर बोलता है कि जल्दी से सैम यंग को कन्फेस कर दो वरना कोई इसको ले जाएगा। जिसके बाद वो भाई को, छोटे भाई को भगा देता है। नेक्स्ट होता है हमारी जो सैम होती है वो चार्ल्स को डेट पे बुलाती है। डेट पे क्या बुलाती है, बोलती है कि लंच करोगे साथ में, जिसमें चार्ल्स होता है उसको यहाँ पे ले जाता है। एंड यहाँ पे हमारी सैम यंग जो होती है वो चार्ल्स को पूछती है कि वो उसको इतनी गंदी तरीके से क्यों ट्रीट करता था जब वो नई नई आई थी। तब हमारा ये जो चार्ल्स रहता है वो बताता है कि कैसे जो हमारी सैम है वो नेक्स्ट CEO बनने वाली है उस कंपनी में जहाँ चार्ल्स काम करता है, इसलिए वो चाहता था कि जो ये लड़की होगी वो अच्छी होगी, अपने फादर जैसी कॉम्पिटेंट होगी। लेकिन जब उसने सामने देखा तो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि इसको थोड़ा बहुत टफ कर दें एंड इतना मतलब वो दबाएं कि जब तक कि उसको वो ना करें, रिबल टाइप में ना करें, जो कि इसने करा जब हमारी इसकी फ्रेंड के साथ थोड़ी बहुत वो हो गई थी। एंड फिर फाइनली इसने जो चार्ल्स था उसको दिखाया कि हाँ ये अपनी CEO की बेटी है करके, एंड ये काफी ज्यादा खुश हुआ था उस चीज के लिए। लेकिन जो हमारी सैम यंग है वो कहती है कि कैसे उसको वो नहीं बनना CEO, जिसको सुन के हमारा जो चार्ल्स हो जाता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि हमारा जो लिंक होता है फाइनली हमारा जो सैम होता है दोबारा डेट पे बुलाता है। एंड जो हमारी सैम होती है वो कहती है कि चलो डेट पे चलते हैं, जिसमें हमारा जो ये डॉगी टाइप का है उसको वॉक पे कराएंगे। वो उसके बाद एक घर जाती हैं एंड इसकी जो लैंडलॉर्ड रहती है वो बताती है कि कैसे जो हमारा मार्शल लॉ है उसने इसकी रेंट पे कर दी है। जिसके बाद लॉ के पास जाती है एंड लॉ इसको अपने कमरे में ले जाता है जबरदस्ती, जहाँ बोलता है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो खराब हो गया एंड सही कर दो। जिसके बाद हमारी सैम बोलती है कि मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें सबसे पहले वो करना पड़ेगा, रिप्ले करना पड़ेगा मेरा गेम, एंड जो हमारा रेंट है उसको वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसको सही कर देते हैं, थोड़ा पिज्जा विज्जा रहता है वो भी खाते हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्शल लॉ का एक नोटबुक टाइप का रहता है, स्केच भी देखती है जिसमें उसने अच्छे अच्छे स्केचेस कर रखे होते हैं गेम के। एंड फिर यहाँ पे इनकी टॉक भी होती है कि कैसे ये गेम खेलना इसको पसंद था, कि जब ये हॉस्पिटल में थी तो वहाँ बच्चों के साथ गेम खेलती थी एंड उसकी वजह से इसका गेम में जो था बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गया एंड वगैरह वगैरह। अगला सीन होता है जिसमें हमारी सैम यंग बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि इसकी आज डेट है एंड इसको अच्छे कपड़े पहनने एंड वगैरह वगैरह, एंड कि ये डेट में क्या करने वाला है, जिसमें देखती है कि जो लिंक है उसके साथ हाथ पकड़ रही है एंड किसेस कर रही है एंड उसके नाक से खून भी बहने लग जाता है, जिसमें बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था ये एक्चुअली में होता है। फिर अपने कपड़े उपड़े पहनती है, हमारे जो रहता है लिंक होता है वहाँ आ जाता है एंड बोलता है कि तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो वगैरह वगैरह। एंड फिर इसको हमारे जो डॉग पार्क टाइप में रहता है जहाँ हमारे ये डॉगी है उसको वो घुमाते हैं एंड इसके लिए फ्रिस्बी भी लाया रहता है जिसके साथ ही खेलते हैं। एंड जब ये खेल रहा होता है तो वहाँ एक बड़ा डॉगी आ जाता है वहाँ पे इसको डराने के लिए, लेकिन जो हमारा लिंक होता है ये सैम यंगन उसका डॉगी को प्रोटेक्ट करता है। एंड कुछ ही देर बाद जो हमारा मार्शल लॉ रहता है उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है एंड जो गर्लफ्रेंड रहती है वो बोलती है कि कैसे सैम की जो स्किन है वो कितनी ज्यादा सॉफ्ट है एंड इसने मेकअप पहन रखा है, एंड कैसे जैसे वो लिंक की तरफ देखती है बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। एंड फिर जो हमारा लिंक है उसके बालों को भी छेड़ती है, बोलती है कि तुम्हारे कितने बढ़िया बाल हैं वगैरह वगैरह। एंड थोड़ी देर बाद जो हमारा वो रहता है मार्शल लॉ वो भी वहाँ पे आ जाता है एंड फिर इनको देखते हैं यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे है हमारा मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। तो इसमें जो हमारी तेरेनाज़ा जो विलन टाइप की है जो हमारी रिइंकार्नेटेड हुई है इस वर्ल्ड में वो गायब हो चुकी है और उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। एंड जो हमारी हीरोइन रहती है उसको एक लेटर टाइप का आता है जिसमें उसको एक सेंट के पास जाना होता है, इसलिए वो अपने भाई को बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके हमारी जो उसकी ट्रिप है उसमें निकल पड़ती है, जिसमें ऑफकोर्स हमारा प्रिंस भी आने वाला है उसके साथ, क्योंकि बिना प्रिंस के तो मजे नहीं आने वाले। एंड यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत जो पोप रहता है उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि कैसे उसने जो हमारा कैसल टाइप का है उस जगह को अपना पूरा बना लिया है, अपने कंट्रोल में करते हैं वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे थोड़ा इनका एक अच्छा मूवमेंट भी रहता है एंड उसी के बाद हमारा वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे कैसल के आके, जहाँ पे जो पोप का कुछ वो रहता है रिटेनर टाइप का, वो बोलता है कि जब तक किंग की परमिशन नहीं लोगे प्रिंस भी अंदर एंटर नहीं कर पाएगा
जिसको हमारा जो प्रिंस रहता है वो रिकॉर्ड टाइप में कर लेता है एक, उसमें हमारा शीशल टाइप में जो वन पीस की रेफरेंस है अभी देखना। हाँ, ये चीज। जिसके बाद जो हमारी स्कारलेट रहती है वो जो दरबारा रहती है उसको अपनी पावर से तोड़ देती है एंड फिर जो हमारे और सोल्जर्स रहते हैं वो वहाँ से उसका नाम सुन के भाग जाते हैं एंड फिर हमारा ये आ जाता है यहाँ पे, जिसको हमारी स्कारलेट पंच मारती है 2-3, लेकिन इसको कुछ नहीं होता है क्योंकि इसने एक लॉकेट टाइप का पहन रखा है जिसको हमारे तेरानाज है उसको भी दिया था डूब को, तो इसने वो पहन रखा है। इसकी वजह से इसको जो फिजिकल डैमेज होता है इतना होता नहीं है, इसलिए जो हमारी स्कारलेट रहती है वो उसका इतने खतरनाक पंच मारती है अपर पंच कि उसको हवा में उड़ा देती है। नेक्स्ट हमारे कुछ नाइट्स रहते हैं जो हमारी सेंट ने भेजे रहते हैं इनके लिए, वो वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो थोड़े लेट हो जाते हैं क्योंकि कुछ ट्रबल हो गया था जिसको उनको सॉल्व करना पड़ा है वगैरह वगैरह। एंड थोड़ी देर बाद ही हमारा एक नाइट आता है जो कि हमारी स्कारलेट है उस पर लाइन मारने लग जाता है, लेकिन हमारा फिर प्रिंस आ जाता है एंड उसको बोलता है कि अपनी लाइन में रहें क्योंकि हमारा वो सीन है। जिसके बाद हमारी स्कारलेट बोलती है कि क्या सीन है, उसको बताती नहीं कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे जो एल्फ रहते हैं एंड जो हमारा प्रिंस रहता है ये उनके बीच में बात हो जाती है। जिसके बाद इसको ले जाते हैं अपने वहाँ कैसल टाइप में जहाँ ये उनसे मिलने आते हैं सैंड से। ये सैंड है हमारी छोटी बच्ची जो कि स्कारलेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि स्कारलेट इसके साथ बुरे से बुरे वक्त हालात में रही है एंड इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट टाइप में करा था। एंड जो हमारा प्रिंस रहता है उससे ऑफकोर्स नफरत करती है एंड बोलती है कि मैं कुछ भी करना चाहूँगी इस प्रिंस को पीटने के लिए। जिसके बाद हमें थोड़ी बहुत पास्ट की बताया जाता है कि कैसे पास्ट में हमारे मॉन्स्टर टाइप के थे वो अटैक कर रहे थे हमारे ह्यूमंस पे, इसलिए एक पर्सन आई थी, फीमेल आई थी जो सेंट हो गई थी हमारी पहली, उसके पर निकले थे एंड उस पर की वजह से उसने बहुत ज़्यादा ये जो क्रिस्टल टाइप का दिख रखे हैं सेटअप कर रखे हैं एंड एक बैरियर टाइप का बना दिया जो कि जो हमारे मॉन्स्टर रहते हैं उनको दूर रखते हैं। एंड जब वो मर गई थी तो हमारे बैरियर बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई दूसरी सेंट आई डियाना नाम के ही एंड उसने दोबारा से जो ये मॉन्स्टर बैरियर टाइप का उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया एंड ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का करके सालों साल बीतते गए एंड एक एक करके डियाना जो हमारी आती रहे एंड ये वाली है हमारी लेटेस्ट डियाना। एंड यहाँ पे ये भी बता दें कि कैसे एक परेड निकलने वाली है जिसमें हमारी ये जो सेंट है उसकी जरूरत है एंड यहाँ पे हमारा प्रिंस भी बोलता है कि कैसे इसकी जो सेंट पावर्स है वो गायब हो चुकी है, जिसको सुन के थोड़ी बहुत सैड हो जाती है एंड वहाँ से फिर चले जाती है। जिसके बाद हमारी स्कारलेट बोलती है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था एंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारा रात का सीन होता है जिसमें स्कारलेट जो होती है अपनी स्टोरी बता रही होती है पंच मारने की जो हमारे नोबल्स रहते हैं वगैरह वगैरह को, जिसको सुन के हमारी जो सेंट रहती है छोटी बच्ची वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि कैसे सिस्टर स्कारलेट मैं ना आपकी तरह बनना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे प्रिंस जूलियस की भी बात करते हैं जिसमें बोलते हैं कि ये हैंडसम है, अच्छा है दिखने में एंड प्रिंस भी है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत बेकार है, मुझे चिढ़ाता है, मुझे तो इसको मुक्का मारने का मन करता है वगैरह वगैरह। एंड हमारी स्कारलेट बोलती है मेरा भी ऐसे ही मन करता है एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है। जिसके बाद हमारी एक मेड टाइप की आती है एंड बोलते हैं कि हमारी जो सेंट है उसका सोने का टाइम हो गया है। जिसके बाद जो हमारी स्कारलेट रहती है वो कहती है कि मुझे अब जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जो हमारी सेंट होती है ना वो फिर बताती है कि कैसे उसका नाम डियाना तो रख दिया गया है लेकिन उसके पापा उसको एक दूसरे नाम से बुलाते थे एंड वो चाहती है कि जो मेरी सिस्टर स्कारलेट है वो भी मुझे उसी नाम से बुलाए। जिसको सुन के हमारी स्कारलेट बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ अब, गुड नाइट सेंट सान्या, जिसका नाम उसके फादर ने रखा था उस चीज़ को बोलती है। हमारी जो लड़की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हमारी जो स्कारलेट रहती है वो चीज़ याद करती है जिसमें जो हमारी ये लड़की रहती है वो अपनी फाइनली पावर जो होती है वो खो देती है, जिसकी हमने पहले बात करी थी एंड इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी वगैरह वगैरह। इसलिए हमारी जो स्कारलेट थी उसने इसकी हेल्प करी एंड उस चीज़ से उसको बाहर निकालने में मदद करी एंड फाइनली हमारी जो परेड टाइप की है वो निकल रही है एंड हमारे जो सब लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारी एक धम करके एक आवाज़ आने लग जाती है जो कि हमारी स्कारलेट जो होती है उस देखती है कि हमारे चर्च है वहीं से आ रही है, इसलिए वो जाती हैं वहाँ पे एक मूर्ति टाइप की रहती है उसको तोड़ती है एंड उसमें जो स्पेयर टाइप का रहता है वो पकड़ लेती है एंड बोलते हैं कि अब टाइम हो गया फेस्टिवल ऑफ ब्लड का एंड यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनीमे हमारा मैकेनिकल मारी। तो इस एपिसोड में भी हमेशा की तरह जो हमारी मारिया रहती है वो असैसिन्स जो आते हैं हमारे ऑथर को मारने के लिए उनको पीट देती है एंड जो हमारे ट्रेडर्स रहते हैं उनको भी वहाँ से निकाल दिया जाता है एंड फिर बोलता है कि कैसे ये मारिया जो रोबोट है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मारी बोलती है मैं तो एक्चुअली में ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं जो ऑथर है उससे प्यार कर बैठी हूँ। इसलिए जो हमारा ऑथर है उसको बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है, जिसको ही सहनी पाती है एंड चीज़ें तोड़ वोड़ देती हैं। जिसमें ऑथर बोलता है कि कोई बात नहीं ये तो मॉनेटरी चीज़ है, मुझे जो है अपनी मेड मारी जो है वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमारा रॉय जो रहता है उसका एड वो बोलता है कि नहीं मारी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है एंड अगर वो ऐसी नुकसान करती रही तो उसको हमें फैक्ट्री में डालना पड़ेगा वापस, जिसका मतलब है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा या किल करना पड़ेगा। जिसको सुन के बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है एंड फाइनली हमारी जो मारी टू रहती है वो वहाँ पे आती है एंड बोलती है कि कैसे मेरा रिपेयर हो चुका है। लास्ट एपिसोड में हमारा जो असैसिन था उसने इसको तोड़ दिया था वगैरह वगैरह, जिसके बाद इसका रिपेयर हो चुका है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है वगैरह वगैरह। जिसके बाद हमारी मारी बोलती है कि कैसे जो हमारा ऑथर है मुझे बहुत ज़्यादा रेडिएटिंग दिख रहा है एंड मुझे हेल्प चाहिए। जिसके बाद ये सन ग्लासेस पहन लेती है एंड बोलती है कि डीजे मोड में आ गए एंड फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत डीजे का वो दिखाते हैं यहाँ पे लेकिन जो हमारा ऑथर रहता है उसके चश्मे निकाल देता है एंड जिसके बाद जो हमारी मारी रहती है वो बहुत ज़्यादा माल फंक्शन करने लग जाती है। माल फंक्शन मतलब वो अपनी फीलिंग्स है उसको दबा नहीं पाती है एंड ऑथर के सर में टकरा देती है अपना सर। जिसके बाद हमारी मारी टू रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी हेल्प करती है, मतलब बेस्ट असिस्ट कह सकते हो आप। कैसे जो हमारा ऑथर है उसके चश्मे निकालने की वजह से ये माल फंक्शन हो गई है एंड इसके अंदर जो सर्किट टाइप के हैं वो
शायद ख़राब टाइप में हो गए हैं। जिसके बाद हमारा ऑथर कहता है चलो ठीक है, कम से कम मुझे अपने लैब में है वो तो सुला दो, लेकिन हमारी जो मारी रहती है वो उसमें भी दोबारा माल फंक्शन करने लग जाती है, नीचे गिर जाती है। एंड एक और होता है जिसमें हमारा ऑथर कहता है कि आई लव यू बोलो, जिसमें आई लव यू की जगह आई लव यू गोल्सिया कह देती है क्योंकि वो आई लव यू बोलने में अब इसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। अगर आपने सेकंड या थर्ड एपिसोड देखा होगा जिसमें हमारी गर्लफ्रेंड मोड में थी, तो उसने उसमें आई लव यू बोला था, लेकिन ये अब आई लव यू नहीं बोल पा रही है। यही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम में डाल ली कि जो चीज़ मैं पहले आसानी से कर देती थी हमारे ऑथर के साथ, वो मैं अब नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं प्यार में पड़ गई हूँ। हमारी जो मारी रहती है वो बताती है कि कैसे जो लोग प्यार में पड़ जाते हैं वो वीक तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन वही प्यार उनको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, एंड वगैरह वगैरह। एंड जो हमारी रहती है, हमारी मैरी टू को कहती है कि अच्छा ऐसे ही लगता होगा एक अच्छे दोस्त बनने में। एंड फिर हमारी जो मारी रहती है वो ऑथर को सॉरी बोलने जाती है, लेकिन हमारा ऑथरिजन सॉरी बोल देता है एंड बोलता है कि कैसे उसकी जो लिमिट्स टाइप की थी उससे ज़्यादा पुश कर दिया इसको, एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद जो हमारी मारी रहती है उसको पता नहीं चलता उसने कैसे बोला, लेकिन उसने आई लव यू बोल दिया हमारे ऑथर को। जिसके बाद हमारा ऑथर उससे गले मिलता है, पर थोड़ी देर बाद ही हमारा एक असैसिन आ जाता है, जिसको देख के मारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि हमारा एक अच्छा मूवमेंट चला था एंड तेरे वजह से सब कुछ बिगाड़ हो गया है। जिसके बाद वो उसको अच्छी तरीके से पीट देती है। हमारा ऑथर जो होता है पीछे से एक वाज भी फेंक देता है उसके ऊपर। एंड जो हमारा असैसिन है वो बोलता है कि कैसे जो मारी का जो पोकर टाइप का फेस है वो स्कैरी है, लेकिन हमारा जो ऑथर होता है वो बोलता है स्कैरी नहीं, ये क्यूट है। एंड हमारी मारी ऑथर को देख के इतनी प्यारी स्माइल देती है कि ऑथर को विश्वास नहीं होता। जिसके बाद जब वो रूम से बाहर निकलता है, यहाँ पे आता है एंड बोलता है कि कैसे वो हेलुसिनेट करने लग गया है मारी आई लव यू बोलने वाली चीज़ एंड मारी जो स्माइल करने वाली चीज़ है वो। एंड फिर बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिसमें मैं एक रोबोट से शादी कर सकता हूँ, एंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट डे से क्या होता है, जो हमारा ऑथर रहता है वो हमारी मारी की जगह मारी टू को बुलाता है कोई भी काम के लिए, जिसको देख के जो हमारी मारी रहती है बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। एंड जब भी ऑथर उससे कुछ काम कराने के लिए बोलता है वो बोलते हैं कि मारी टू को ही बोलो काम करने के लिए। एंड जब वो स्कूल भी जा रहे थे तो वो बोलते हैं कि कैसे मारी टू के साथ ही आपको स्कूल जाने में मज़ा आएगा। एंड जब भी हमारा ऑथर रहता है वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्क में चलोगे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ये बोलते हैं कि कैसे ये मारी टू के साथ ही ज़्यादा जाने में बढ़िया रहेगा, एंड वगैरह वगैरह। मतलब थोड़ी बहुत जेलस टाइप की हो जाती है एंड ऐसा बोलना नहीं चाहती, लेकिन इसका मुंह अपने आप ही चल जाता है। नेक्स्ट जब हमारे स्कूल में होते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, इसलिए जो हमारा वो रहता है ये नोआ जो हमारा असैसिन है वो उसके पास जाता है एंड बोलता है कि क्या हुआ, जिसमें बताती है कि कैसे जो ऑर्थर के साथ रहने में उसको थोड़ा अनईजी फील होता है। जिसमें हमारा नोआ बोलता है कि इसको जेलसी फील हो रही है एंड अगर ये चाहें तो सारी लड़कियां जो है उनको मार सकती हैं वगैरह वगैरह। एंड उसी के बाद हमारी मारी वहाँ से गायब हो जाती है। एंड ये बोलता है कि जो मारी है वो और भी ज़्यादा क्यूटर बनती जा रही है। जिसके बाद हमारे यहाँ पे एक असैसिन आता है एंड हमारे इसको मारने होता है, तब तक मारी आ जाती है। एंड उसी के बाद हमारी मारी टू भी आ जाती है जो कि अपने पीठ पीछे से हमारे रॉकेट टाइप के निकालती हैं एंड लोग वो जो असैसिन रहते हैं उनको ब्लास्ट कर देती है। एंड मारी को बोलती है कि कैसे मैं असैसिन को पीटने जा रही हूँ, तुम हमारे ऑथर के साथ ही रहना। एंड यहाँ पे हमारा ऑथर बताते हैं कि कैसे जब ये मारी की जगह मारी टू को बुला रहा था वो इसलिए बुला रहा था क्योंकि ये मारी टू में कुछ एनहांसमेंट टाइप में कर रहे थे एंड जो वो एनहांसमेंट थे वो रॉकेट वाली चीज ही थी। जिसके बाद बोलती कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ इतना रूडली बिहेव करा एंड वगैरह वगैरह, एंड कि कैसे मैं जेलस फील करी थी, प्लीज मुझे हेट मत करना। जिसके बाद ऑथर जो होता है वो बोलता है कि तुम पॉजिटिव बन रहे हो एंड बोलता है कि कैसे मारी टू एक एक्सेप्शनल हमारी रोबोट है एंड वगैरह वगैरह, लेकिन जो मेरी फेवरेट है वो तुम ही रहोगी। एंड फिर उसको हक करते हैं एंड फिर फाइनली ये साथ साथ में हमारे जो सनसेट आता है उसको देखते हैं एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे हमारा माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी। तो लास्ट एपिसोड में जहाँ पे हमारा फ्लैशबैक खत्म हुआ था ये वहीं से कंटिन्यू होता है कि कैसे इन्होंने एक छोटा सा गेम बना दिया है। इरोहा एंड उसकी फ्रेंड जो आसागी है उसको गेम खिलाते हैं एंड उसका ओपिनियंस पूछते हैं, जिसमें वो बताते हैं गेम तो ट्रैश है लेकिन जो गेम प्ले इटसेल्फ है वो अच्छा है। एंड ये फिर बोलता है हमारा कि खास हम पे कोई अच्छा वॉइस एक्टर एंड सिंगर होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि ठीक है मैं थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड हूँ लेकिन जो मेरी डिलिंक्वेंट लीडर है मैं उसको बेट्रे नहीं कर सकती। लेकिन हमारा आकी बोलता है मैंने उसकी परमिशन ले ली है एंड वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमारी इरोहा रहती है वो बोलती है कि मैं ये फिर भी नहीं कर सकती एंड वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमारा आकी उसके पीछे फॉलो करता है एंड यहाँ पे एक सीन होता है जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है हमारे फ्यूचर के लिए, कि जो हमारी इरोहा है ना वो अपने वॉइस में तो बात करी रही है लेकिन दो और लोगों की आवाज़ में बात कर रही है, जिसको सुन के हमारा जो आकी रहता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है। फिर ये आके आ जाता है एंड बोलता है कि वाह तुम कितने अच्छे वॉइस एक्टिंग करते हो एंड वगैरह वगैरह। जिसमें हमारे हीरो है आकी को कहते हैं कि कैसे वो फ्रिक्ड आउट हो चुका है उसको देख के एंड वो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत फ्रिक्ड आउट हुआ तो था, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हारी जो वॉइस एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे गेम के लिए वॉइस एक्टिंग करो। एंड फिर वो ये भी बताती है कि कैसे वो अपने मदर एंड ब्रदर की वजह से ये नहीं करना चाहती है। ये भी बताती है कि कैसे उसकी मदर ने एक बार जब उसको वॉइस एक्टिंग करते हुए देखा था एंड वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो गई थी, सैड हो गई थी एंड रोने लगी थी। जिसके बाद से जो वॉइस एक्टिंग है वो अपने आप में प्रैक्टिस करने लगे, ना कि कोई टीवी एंड ड्रामा से देखने। एंड आके हमारा ये भी कहता है कि कैसे जो हमारी हीरो है वो ट्रैप टाइप में फील कर रही है एंड जो उसकी फ्रेंड आसागी है उसके थ्रू से ये जो उस ट्रैप टाइप में है या बर्डन टाइप का फील जो हो रहा है इसको उससे उसको बाहर खींच सके एंड ये फ्लो में उसके साथ जा सके। फिर हमारा आगे कहता है कि क्या इरोहा तुम अपनी जो लाइफ है वो मेरे को इंटरेस्ट करोगे। एंड ये सुन के हमारी जो इरोहा बोलती है कि लाइफ इतनी ज़्यादा कब से बात बढ़ गई एंड बोलता है कि प्लीज़ हमारा वॉइस एक्टिंग कर लो एंड हमारा जो गेम है उसको साथ में बनाते हैं एंड मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम ओजू की सिस्टर हो इसलिए कर रहा हूँ। जिसमें हमारी इरोहा रहती है वो कहती है कि कैसे ये ओजू की सिस्टर वाली चीज़ को पसंद नहीं है इसलिए कि तुम मुझे मेरे
मेरे नाम से बुलाओगे इरोहा करके, एंड फिर उसको इरोहा करके बुलाते हैं एंड फिर वो एग्री कर लेते हैं। जिसके बाद इसको अपने घर में बुलाता है एंड जिसमें ये बोलती है कि तुम मुझे पता था तुम मेरी सिर्फ बॉडी के पीछे पड़े हो। जिसमें वो बोलता है ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि घर में नहीं कर सकती वो चीज़ें, इसलिए वो बोलती है कि तुम मेरे रूम में आ सकते हो वो चीज़ें करने के लिए। क्या चीज़ें? जो वॉइस एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारी चीज़ें, जिसमें हमारे दौड़ने वोड़ने जाते हैं, अपनी जो ब्रीदिंग टेक्निक रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। एंड फाइनली जो हमारी ओतोई रहती है, हमारी डेलिंक्वेंट लीडर टाइप की, वो अपने इनको घर में ले जाते हैं जहाँ पे स्टोर रूम टाइप का है ना, वहाँ पे इसने एक स्टूडियो बना दिया एंड कहती है कि कैसे मैंने अपने ग्रैंडफादर से इनहेरिटेंस मांग के ये सेटअप जो है स्टूडियो है वो खड़ा कर रखा है। एंड फिर बोलती है कि क्या इरोहा अकेली वॉइस एक्टिंग करेगी, जिसमें वो बोलता है कि हाँ इरोहा इतनी अच्छी है कि वो अकेले वॉइस एक्टिंग करेगी। जिसके बाद हमारी इरोहा रहती है उसके वॉइस एक्टिंग दिखाते हैं, जिसमें हमारी जो ओतोई रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है इस चीज़ से। एंड क्योंकि ये साथ में मूवीज़ एंजॉय करते हैं, तो ये इरोहा अपने वो बताती है, पर्सपेक्टिव बताती है कि कैसे कि मूवी में एंजॉय करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये एंजॉय करती हूँ कि जो हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड इसमें इरोहा ये भी बताती है कैसे जो उसका ब्रदर ओसू है वो हमारे जो आकी है उसको अपना सन या स्टार टाइप में समझता है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड अगला सीन होता है हमारा आकी गिफ्ट करता है हमारी इरोहा को एक हेडफोन, एंड उसके साथ साथ उसके जो एक रूम की चाबी होता है वो भी देता है कि कैसे वो कभी भी इसके रूम में आ सकती हैं एंड जो हमारे एनिमेज वन में है वॉइस एक्टिंग टाइप की चीज़ें हैं वो कर सकती हैं। फिर हमारा फाइनली फ्लैशबैक खत्म हो जाता है एंड फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत वही बता रहते हैं कि कैसे इसने इसको ब्रदर को नहीं बताया एंड इसको टीम में रख रखा है एंड कैसे ये इतनी टीजिंग नहीं थी जितनी अब हो चुकी है एंड वगैरह वगैरह। एंड फाइनली लास्ट में एक हक टाइप का सीन होता है जिसमें ये उसको पीछे से हक करती है एंड बोलती है कि क्या मेरा हक जो है वो कामिंग है या नहीं है, एंड बोलते हैं कि इट्स कामिंग एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद जो हमारी इरोहा का रहता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे टुमारो, एंड हमारी इरोहा थोड़ी शॉक टाइप में हो जाती है, जिसमें वो बोलता है कि कैसे हम औरों को भी बुलाने वाले हैं अकेले नहीं। लेकिन इसी के बाद में बताते हैं कि कैसे मैं तुम्हें इरोहा ओजू की सिस्टर नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह देखना चाहता हूँ। एंड यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है एपिसोड। तो हमारा लास्ट एनिमे है वन पंच मैन। तो ये एपिसोड में हमारा जो गारो रहता है जिसको बुरी तरीके से पीट दिया जाता है, काट दिया जाता है एंड ऑलमोस्ट डेथ डोर पे रहता है, वो रिवाइव हो जाता है एंड बोलता है कि कैसे मैं मर के जिंदा हो गया हूँ, ऐसे टाइम में कुछ कहता है। एंड थोड़ा बहुत जो बच्चा रहता है उसके बारे में सोचता है कि उसको क्या हुआ होगा वगैरह वगैरह, बट फिर बाद में बोलता है कि मुझे कोई लेना देना है उससे। एंड फिर अब जब मसल्स होते हैं उनको फ्लैक्स करता है एंड थोड़ा बहुत उसके धुआं निकलता है यहाँ पे। नेक्स्ट होता है कि जो ये चाइल्ड एम्परर टाइप का है ये बोलता है कि जेनोस एंड जो हमारे सिल्वर फैंग हैं उनको इस ऑपरेशन में नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि जेनोस जो है न्यू कमर है उस पर ट्रस्ट नहीं करा जाता। एंड सिल्वर फैंग जो है हमारा वो गारो का मास्टर टाइप का है, इसलिए उसको भी नहीं रखेंगे, ठीक है। एंड जो एग्जीक्यूटिव टाइप का रहता है बोलता है कि ठीक है आपकी रीजनिंग सही है एंड इसके साथ वो करता है ओके टाइप में। एंड ये फिर हमारे टॉप बॉस को बताता है कि सिल्वर फैंगन उसको नहीं रखने वाले हैं। ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि क्यों नहीं रख रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड सीजन 1 की एक प्रोफेसी टाइप की रहती है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि शायद यही वो प्रोफेसी है, इसलिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है उसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दें वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट सीन होता है हमारे सायतामा के घर पे, जिसमें प्रीमियम मीट जो है उसको कर रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं सायतामा को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये प्रीमियम मीट उसके लिए रहता है, लेकिन सब लोग यहाँ पे उसको खाए रहते हैं। थोड़ी बहुत इनकी वैसी लड़ाई होती है वर्बल टाइप में कि कैसे ये जो ओल्ड मैन है फूबू की बोलती है इस ओल्ड मैन के, यहाँ पे तो ये होना भी नहीं चाहता है, इसको कोई जानता भी नहीं वगैरह वगैरह। किंग जो होता है वो स्टार्टिंग में बेहोश हो जाता है एंड जो हमारा डॉक्टर रहता है ना उसके फूबुकी के साथ थोड़ी बहुत बैंटरिंग टाइप में होती है। एंड हमारा जो जेनोस रहता है हमारा फूबुकी को बार बार बोलता रहता है कि मेरे जो डॉक्टर है उसको ऐसे मत बोला एंड वगैरह वगैरह। एक बार सायतामा भी बोलता है हमारे डॉक्टर को एंड ये हमारा उसको बोलने वाला होता है कि चुप रहो, लेकिन फिर बोलता है कि सॉरी मास्टर सायतामा। एंड जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था हमारी कॉमेडी अभी भी टॉप पे है, लेकिन हमारा जो एनिमेशन है थोड़ी एक्शन टाइप की है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। अगला होता है हमारा गारो का सीन, जो हमारा जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है उसके एक होल टाइप में होगा, वहाँ से घुस के अंदर चल जाता है ताकि जो बच्चा है उसको बचा सके। एंड फिर जो हमारे लीडर टाइप का रहता है वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो होते हैं उसको गारो के पीछे भेजता है एंड जो हमारा गारो रहता है ऑफकोर्स उन मॉन्स्टर्स को हरा ही देता है। नेक्स्ट सीन हमारा सायतामा घर पे होता है जहाँ पे हमारा किंग फाइनली सुबह उठ जाता है एंड फिर हमारा सायतामा उसको घर से बाहर निकाल देता है एंड बोलता है कि जो कचड़ा है उसको भी ले जाओ। जब वो कचड़ा ले जा रहा होता है बोलता है कि कैसे ये जो सिटी है जहाँ सायतामा रहता है वहाँ से कहा जाता है कि मॉन्स्टर हमले करते रहते हैं, लेकिन मैं अभी तक कभी मॉन्स्टर से इनकाउंटर नहीं किया, मैं भी सायतामा में उनको डिफीट कर दिया वगैरह वगैरह। फिर जब एक कूड़ा रख रहा होता है तो कोई इंसान इसको देख लेता है वहाँ से इसको भागना पड़ता है, लेकिन इसके फिर तब जो हमारा हीरो एसोसिएशन है वहाँ से लोग आ जाते हैं इसको फिर अपने साथ ले जाते हैं करके कि इसने जो जहाँ से आ रहा है जेड सिटी से वहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको हरा रखा है, जो उसके कपड़ों में वो लगा हुआ था ना दाग वाग खाने का उस चीज़ को मोस्ट ऑफ ब्लड समझते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सीन होता है हमारा उस आदमी का जिसका बच्चा खो चुका है एंड बोलते हैं कि कैसे जिस स्क्वाड को मैंने अपने बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए भेजा था वो अब तक आया नहीं है एंड कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा है उनसे। एंड थोड़ी देर बाद ही जो हमारे एस रैंक हीरोज रहते हैं वहाँ पे एक करके आने लग जाते हैं एंड बोलते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तुम्हारे बच्चे को बचा लेंगे एंड वगैरह वगैरह। एंड कैसे जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है उसको भी हरा देंगे एंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सीन होता है जिस मॉन्स्टर की गारो के साथ लड़ाई हुई थी वो उस बच्चे को काटने आ गया है एंड इस बच्चे को काटने की कोशिश कर ही रहा होता है अपने हाइड आउट में कि हमारा गारो आ जाता है एंड इसको पीट देता है एंड इसको किल भी कर देता है थोड़ी देर में। यानी काफ़ी अच्छा सीन था, मतलब यहाँ पे लगा कि अच्छा थोड़ा बहुत एनिमेशन अच्छी है,
कि मतलब औरों से तो मुकाबले अच्छी है करके कह सकते हो आप। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आज के हमारे 10 एनिमे एपिसोड्स हमने कर लिए हैं एंड होपफुली आपको पसंद आया हो, एंड आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।